राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की हवा चल रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने एक बार फिर से कहा कि अगर 17 अक्टूबर तक हल नहीं निकाला गया तो फिर से बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए 17 अक्टूबर को मकसूदनपुरा चौहानपुरा स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में महापंचायत का आह्वान किया गया है। इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, सरकार इसका हल ढूंढ ले और अगर समाधान नहीं ढूंढा गया तो फिर जो समस्या आंदोलन की वजह से होगी इसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में अशोक चांदना को भी शामिल किया गया है। अशोक चांदना ने भी कहा कि जल्द ही समाधान ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब गहलोत सरकार के पास गुर्जर नेता के तौर पर सचिन पायलट है तो फिर इस समस्या के समाधान के लिए सचिन पायलट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या राजनीतिक रंजिश के चक्कर में गहलोत प्रदेश के हित को दरकिनार कर रहे हैं? वहीं सचिन पायलट की नज़र भी गुर्जर समाज पर है कि वो क्या कदम उठाते हैं। इस दौरान माना जा रहा है कि गुर्जर समाज के उठते कदमों पर ही सचिन पायलट की आगे की सियासत टिकी हुई है। आपको बता दें कि जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पूर्व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अल्टीमेटम ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुर्जर नेताओं ने 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में महापंचायत बुलाई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि सरकार सब जानती है कि हमें क्या चाहिए, ऐसे में हम सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे। 1.5 साल से मुख्य सचिव और सरकार के बीच उच्च स्तर पर वार्ता हो रही है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुर्जर समेत एमबीसी में शामिल 5 जातियों को दिए गए आरक्षण की पूर्णतः पालन नहीं हो रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का कहना है कि आरक्षण आंदोलन के समझौते के सभी बिंदुओं की अक्षरक पालना के इंतजार में 1.5 साल गुजार दिए। इस बीच एमबीसी वर्ग को काफ़ी हानि हुई है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला ने कहा कि हम सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। सरकार का प्रतिनिधि घर आकर वार्ता करता है तो स्वागत है। हाल ही में राज्य सरकार ने खेल मंत्री अशोक चांदना को गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए अधिकृत किया है। अशोक चांदना ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो वे खुद जाकर गुर्जर नेताओं से वार्ता करेंगे। आरक्षण संघर्ष समिति में एक बार फिर 2 फाड़ होने की संभावना जताई जा रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने प्रेस वार्ता में एडवोकेट शैलेंद्र सिंह को नहीं बुलाया। बैसला के खास साथी एडवोकेट शैलेंद्र सिंह सरकार के साथ हर वार्ता में मौजूद रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बैसला हिम्मत सिंह गुर्जर की तरफ एडवोकेट शैलेंद्र सिंह से भी किनारा करने वाले हैं। गुर्जर आरक्षण की कमान अब पूरी तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय सिंह बैसला के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। एडवोकेट शैलेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से बात करेंगे। बात करते हैं दूसरी खबर की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सोनिया राहुल के नेतृत्व में देश की कांग्रेस हाथरस पीड़ित परिवार के साथ हर समय खड़ी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री वे जिला प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को बीकानेर में कहा कि यूपी के हाथरस की घटना बहुत शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इतनी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। मीडिया कर्मियों से बातचीत में डोटासरा बोले कि हाथरस में दलित बच्ची के साथ पहले रेप किया, फिर इलाज नहीं हुआ और 15 दिन बाद हत्या के बाद शव को परिजनों को नहीं सौंपकर पुलिस साये में जला दिया गया। और तो और मीडिया व नेताओं को भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और अंतिम सांस तक जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनके साथ कदम दर कदम खड़ी रहेगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही दम लेगी। राजस्थान में दुष्कर्म की घटना से संबंधित प्रश्न के उत्तर में डोटासरा बोले कि बीजेपी राजनीति कर रही है। यदि राज्य में कहीं दुष्कर्म की घटना हुई तो हमने बीजेपी नेताओं को मना थोड़ी ना किया कि वो वहाँ ना जाए, ना तो केंद्रीय नेता व राज्य का नेता कहीं भी नहीं पहुँचा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में इतनी शर्मनाक घटना यूपी के हाथरस में हुई है। कांग्रेस संगठन संबंध के सवाल के जवाब में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि जल्द ही कांग्रेस की नई टीम का ऐलान किया जाएगा। नया फीडबैक चल रहा है। जिन कार्यकर्ताओं के दम पर मेहनत से सरकार बनी है उनको बाकायदा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही सरकार से लाभ मिलेगा। कार्यकर्ताओं के सपने पूरे होने के प्रयास किए जाएंगे।
जब उनसे पूछा गया है कि उन्हें वर्तमान में बीकानेर प्रभाव वाला जिला दिया गया है और वे पहली दफ़ा यहाँ आए हैं, इस पर उनका कहना है कि बीकानेर के लोगों की समस्या सुनेंगे और विकास की प्राथमिकताएं तय की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के शासन में गलत हुआ है, फिर किस हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को हाथरस में हुए गैंगरेप पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके लिखा कि हाथरस में रात को 2 बजे बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह लापरवाही हद विदारक है और पूरे देश के समित पटेल पर हमेशा के लिए छाई रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि रात को पुलिस की देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और माँ बिलखती रहे सिर्फ अपने बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए। कोरोना में भी दाह संस्कार के अंदर परिवार वालों को 20 लोगों की छूट दी गई है। कोरोना के भी अंतिम संस्कार में परिवार को बॉडी पहले सौंपी जाती है। हमारे बॉर्डर पर शहीद होता है, उनका पार्थिव देह भी पहले गाँव में परिवार तक आती है। ये सम्मान देने की बात है। हमारे देशवासियों के संस्कार, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यता के आधार पर हमेशा रही है। ये सब भाजपा के शासन में हुआ है, फिर भाजपा किस हिंदू संस्कृति की बात कर रही है। बात कर लेते हैं चौथी खबर की। राजस्थान के गहलोत सरकार की बात नहीं मानता चिकित्सा विभाग। कोरोना के मामले में प्रदेश में किसका आदेश लागू होता है या किसका नहीं होता है, ये बड़ा सवाल हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और जिला के आंकड़ों में हो रही गड़बड़ियों पर साफ किया कि कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े को छुपाया ना जाए, बल्कि उन्हें प्रदेश स्तर, जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर बताया जाए, ताकि पॉजिटिव रोगियों के बारे में आमजन को पता चल सके और वे सतर्क रह सके। लेकिन प्रदेश में सीएम से भी बड़े सुपर सीएम के रूप में चिकित्सा विभाग। दरअसल झुंझुनू दौरे पर आए चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने इस आदेश का भी रिव्यू कर लिया है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश का रिव्यू किया गया है और फिर सीएम के आदेश को ही ना मानने का फैसला लिया और कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा प्रदेश से ही जारी होंगे। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने यह भी कहा कि धरातल पर आंकड़े तो गलत तरीके से जारी किया जाता है, बल्कि जयपुर से आंकड़े सही जारी होते हैं। यानी कि जयपुर में एसी में बैठे अधिकारी झुंझुनू के आंकड़े की बेहतर रिपोर्टिंग करते हैं। कुल मिलाकर आंकड़ों की गोलमाल में लगे चिकित्सा विभाग अपनी वाहवाही के चलते गलत आंकड़े सरकार के आगे पेश कर रहे हैं, जिससे दिनों दिन कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि प्रदेश में कोरोना के नाम पर चिकित्सा विभाग इतना बेलगाम और दबंग क्यों हो गया है कि उनके आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं, जिसकी हामी भी कोई और नहीं खुद विभाग के मंत्री भर रहे हैं। हालांकि ये साफ है कि जिस तरह से आंकड़े छुपाने और मैनेज करके आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये संक्रमण प्रदेश की बनी बनाई स्थिति को बिगाड़ने में मील का पत्थर साबित होगा।